अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ। और बहुत सारी कंपनीज की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिस कंपनी के फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस प्लस टारगेट प्राइसेस रिक्वायर्ड हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी और पहले से भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको भी देख सकते हैं। कोट अदू पावर कंपनी लिमिटेड कैपको, इसका फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। ये थाउजेंड्स में अमाउंट है जी। 65 बिलियन की इक्विटी है। लॉन्गर लाइबिलिटीज 13 बिलियन, करंट लाइबिलिटीज 73 बिलियन, टोटल लॉन्ग टर्म प्लस करंट लाइबिलिटीज का टोटल 87 बिलियन बनता है। करंट एसेट्स है 148 बिलियन के। इन्वेंट्री उसमें है जी तकरीबन 6 बिलियन की। क्विक एसेट्स है 142 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो अच्छी है, लेकिन पहले इनकी 1 से कम होती थी। इस बार इनकी थोड़ी सी रिवर्स गियर लगा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहरहाल रिवर्स गियर लगा है। करंट रेशो इनकी 2 है, ये काफ़ी अच्छी है। क्विक रेशो भी बड़ी अच्छी है 1.95। ओवरऑल अगर हम इसकी रिजल्ट का एनालिसिस करें तो रेवेन्यू इनका कम हुआ है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कम हुआ। प्लस एडजस्टमेंट टू कैपेसिटी परचेज प्राइस वो इनको इन्होंने इस दफ़ा बियर की है 27.7%, और इस वजह से इनका रेवेन्यू मज़ीद कम हुआ, तकरीबन 30% से कमी हुई। 21 बिलियन की रेवेन्यू में कमी आई। कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनकी बेहतरी हुई, मतलब 5.20% परसेंटेज के एतबार से कमी हुई है जी। और इसमें मेजर पोर्शन जो था ना, ये डेप्रिसिएशन का था, तो ये डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है, इस वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेहतरी हुई। ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होना था क्योंकि रेवेन्यू भी कम हुआ, लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके माइनर से बड़े। अदर इनकम इनकी काफ़ी कम हुई, 20 बिलियन से 13 बिलियन रह गई। और फाइनेंस कॉस्ट इनकी काफ़ी कम हुई है जी, हाफ से भी थोड़ी सी कम रह गई है। 7.40% का इधर से मार्जिन मिला। और अगर हम इसकी बॉटम लाइन देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 10 बिलियन का है, जबकि लास्ट ईयर 2020 सेम पीरियड में लास्ट ईयर में 23.6 बिलियन का था, और 13.38 बिलियन की कमी हुई है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि 18% बनती है। और अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो इस बार 11.62 है, जबकि लास्ट ईयर 26.87 थी। तकरीबन 15 रुपये की अर्निंग पर शेयर कम हुई है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया गया है वो है जी एडजस्टमेंट टू कैपेसिटी परचेज प्राइस। ये लास्ट ईयर नहीं थी, इस बार इनको बियर करनी पड़ी है। इसकी डिटेल फर्दर काफ़ी कोशिश की है करने की, लेकिन इसकी डिटेल क्लैरिफाई नहीं हो सकी, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। खैर, टारगेट प्राइस इसकी अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर इनका लाइसेंस वो रीन्यू हो जाता है तो 50 से 60 के दरमियान इसकी टारगेट प्राइस रह सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका वो भी बड़ा मज़ेदार है। 46% तकरीबन डायरेक्टर्स और इनकी एसोसिएट्स कंपनीज के पास हैं शेयर्स। बैंक्स के पास 15% है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास तकरीबन 2% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.5% है। जनरल पब्लिक की लोकल जो है उसके पास 24%, जनरल पब्लिक फॉरेन के पास तकरीबन 3%, अदर्स के पास 3.5%, फॉरेन कॉरपोरेट्स के पास 4%, अप्रूव्ड फंड्स के पास 1.7%। ओवरऑल 100% ये इक्विटी का पार्ट बनता है। इनको एक जो है ना, पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इनका लाइसेंस रीन्यू होने वाला है, जो कि इनका एक्सपायर होगा अक्टूबर 24, 2022 में। इसके लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल कर भी रहे हैं, पहले भी की है इन्होंने, काफ़ी बार गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, वापडा को और वो दूसरे ऑफिशल्स को, कि इनका टाइम से पहले रीन्यू कर दें, क्योंकि इनको भी पता है इनकी शेयर प्राइस और ये इन्वेस्टर्स जो ट्रस्ट है वो इस वजह से थोड़ा सा शेक कर रहा है, जिस वजह से ये अक्सर इसकी प्राइस में वेरिएशन भी आती है, इसमें डिप भी लगती है। खैर जी, कंपनी को तकरीबन 1.25 खरब रुपया, 126 अरब रुपया रिसीवेबल था गवर्नमेंट से, और वो पिछले तकरीबन 8-10 साल में ये अक्यूमुलेट हुआ था। उसमें से ये गवर्नमेंट ने
4 जून 2021 को तकरीबन 40 अरब रुपया इनको पे कर दिया हुआ है और बाकी अब 140 अरब के करीब ही था, 139 140 अरब के करीब, उसमें से अब 1 खरब तकरीबन रह गया, 99 बिलियन रुपीस, जो कि अभी भी रिसीवेबल है। और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इनको कहा हुआ है कि आपको दोबारा से इंस्टॉलमेंट देंगे और उस तरह से इनका ये रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। प्लस इन्होंने जो रिसीव किया था, ये जो ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया कि डेट टू इक्विटी रेशो, और वो अभी इसी वजह से डिस्टर्ब भी है कि ये पैसे आएंगे तो ये फर्दर बेहतर भी हो जाएगी। प्लस इन्होंने काफ़ी सारी पेमेंट्स की हैं, PSO को की है, SNGP को की है, प्लस RLNG के लिए भी इनके काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने उनको भी पेमेंट्स की हैं। अभी भी ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रेंच जो आएगी उसमें ये बाकी पेमेंट्स भी क्लियर करेंगे। सेकेंडली, इनका मैंने लास्ट अपनी एक वीडियो उसमें बड़ी डिटेल से ये डिस्कस किया था, इसको अगर आप देखना चाहें तो तकरीबन 3-4 मंथ पहले की वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि वापडा और ये कैप्को का एक केस है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कौंसिल के पास है जी, और वो है सिंगापुर में, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिंगापुर। तो उसमें ये ट्रिब्यूनल के पास है केस, जिसमें वापडा ने इनको चार्ज किए थे, इन्होंने कुछ लाइन लॉसेस कस्टमर्स को और वापडा को चार्ज किए थे कि आपने पे करने हैं, प्लस इनकी कैपेसिटी के जो चार्जेस थे वो एक्स्ट्रा पे किए थे और उतनी कैपेसिटी पे इन्होंने प्रोड्यूस भी नहीं की थी बिजली। तो वापडा ने ये वाला केस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फाइल किया था। उसका जो केस इन्होंने वापडा ने इनको चार्ज किया कि हमने आपको पे नहीं करने, तो ये कैप्को ने ये केस फाइल किया था इंटरनेशनल कोर्ट में, और उसमें प्रॉब्लम ये बनी कि वो केस चलता रहा और उस वजह से इसको बड़ा ठीक ठाक डिप लगनी थी, बड़ा ठीक ठाक अमाउंट थी, वो सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। उस वजह से आपको शायद याद हो कि पिछले साल एकदम से कैप्को की प्राइस गिरना स्टार्ट हुई थी और ये 18-19 रुपये पे आ गया था, 30-35 रुपये से रिवर्स गियर लगते लगते, और ये बड़ी तेज़ी से गिरा था। और इस वजह से ये केस रीज़न थी उसकी। और अब ये दोनों ने डिसाइड किया है कि वापडा और कैप्को दोनों ने कि ये अपने क्लेम विदड्रॉ करते हैं। इट मीन्स कि ये इन्होंने खुद से डैमेजेस बियर करने का प्लान किया है कैप्को ने, और मुझे लगता है कि वो कंडीशन यही होगी कि आप ये वापस करें और हम आपका लाइसेंस जो है वो रीन्यू कर देंगे। जो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, वो ये बनती है। लेट्स सी। और एक ये है कि इनका जो लाइसेंस है अक्टूबर 2022 में जो एक्सपायर हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको वो मिल जाएगी एक्सटेंशन। उसकी भी एक वजह है कि एक तो ये बहुत बड़ा पावर प्लांट है, तो गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की ज़रूरत बिजली की बढ़ रही है। तीसरा ये रीज़न है कि इनके पास वेरिएशन वैरायटी है बिजली प्रोड्यूस करने के भी प्रोजेक्ट्स की। ये RLNG भी से भी कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी ये जनरेट कर रहे हैं, इसके अलावा ये कोल वगैरह के साथ भी बना रहे हैं। तो ये एक तीसरी एक और है कि इसकी लोकेशन बड़ी शानदार है, पंजाब के बिल्कुल दरमियान में है। यहाँ से ये लोकेशन की वजह से बहुत सारे लाहौर के इर्द गिर्द के बड़े शहर और इंडस्ट्रियल एरियाज़ वहाँ तक इनकी बिजली पहुंचती है। इस वजह से इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक और जो एनालिसिस है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इनका जो 5 साल का 6 साल का जो एनालिसिस बनता है वो ये बनता है कि अभी जो इनकी EPS है 11.5 है, लास्ट ईयर 26-27 थी, 2019 में 15 थी, 18 में 12 थी, 17 में 10-11 रुपये थी और 16 में भी 10 से 10.5 रुपये थी। मतलब कि 2017 के बाद सारी हाईएस्ट रही थी, बढ़ रही थी। इस साल इसकी EPS कम हुई है। और अगर इसकी आउटपुट देखें कि बिजली इन्होंने कितनी प्रोड्यूस की है, तो इस बार इन्होंने 3562 वाट की है और पिछले साल 3477 थी, 19 में 4961 थी, 18 में सबसे ज़्यादा थी 7437। और थर्मल एफिशिएंसी भी इसकी जो है परसेंटेज 44.5 थी, लोड फैक्टर इनका 30.3 था, अवेलेबिलिटी 85.6।
तो ओवरऑल ये रीज़न भी आपको पता चल गई होगी कि इसकी शेयर प्राइस डिक्लाइन साइड पे ये मुसलसल 3-4 साल में क्यों है, क्योंकि हर साल इनकी एक तो वो कैपेसिटी या आउटपुट जो है ये सेल कर रहे हैं उसमें भी कमी हो रही है, प्लस इनकी ईपीएस में भी मुसलसल कमी रही। दरमियान में एक साल ऐसा आया 2020 का और 19 का जिसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, 18 में भी इम्प्रूवमेंट रही लेकिन वो ज़रा स्लो स्टीडी। और अभी एक और फैक्टर भी है जो इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं, वो ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो नया एग्रीमेंट किया था आईपीपीज़ के साथ उसमें डॉलर का रेट भी स्टेबल रखा जाएगा, कैपेसिटी चार्जेस भी गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, ना ये बिलों में पब्लिक को चार्ज कर सकेंगे। इस वजह से पावर कंपनीज का रेवेन्यू कम होगा। एक और रीज़न भी है जिस वजह से ये इस पे प्रेशर रह सकता है, बाकी पावर कंपनीज पे भी रह सकता है। एलएनजी से भी ये बनाते हैं, कोल से भी बनाते हैं। तो कोल की प्राइसेस आपने देख लिया पिछले 2 मंथ में डबल हो चुकी हैं, इवन डबल से भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। और आरएलएनजी वो आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में उसका बहरान आ रहा है और इस वजह से बहुत सारे सेक्टर्स आपको बहुत जल्द अंडर प्रेशर नज़र आएंगे जिनकी ये रॉ मटेरियल या इनपुट कास्ट का मेजर पोर्शन ये वाला एरिया बनता है। तो ये मेरी कोई बाय सेल कॉल नहीं है, आप अपनी रिसर्च करिए, मैंने अपना डाटा और रिसर्च आपके साथ शेयर की है। टारगेट इसको आपको बता दिया है 55 से 60, 50 से 60 के दरमियान रह सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर इसका एग्रीमेंट जो लाइसेंस रिन्यू होता है तो फिर ये इंशाल्लाह एक नई मूव भी बनाता नज़र आएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।